नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भूमिज विद्रोह को क्लियर करवाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 18 प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि जब भी कभी आपके एग्जाम में भूमिज विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उसका उत्तर कर पाएं। आइए देखते हैं भूमिज विद्रोह से संबंधित पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्न में से किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? यानी वह कौन सा विद्रोह है जिसको गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वह विद्रोह का नाम है भूमिज विद्रोह। इसी विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। यह विद्रोह जो है 1832 में स्टार्ट हुआ। 1832-33 की अवधि में यह विद्रोह जो है वह हुआ था। अगला सवाल, प्रश्न संख्या दूसरा। भूमिज विद्रोह, देखिए वही प्रश्न आ भी गया, संचालन का समय। भूमिज विद्रोह कब संचालित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1832 से 33 नहीं, भूमिज विद्रोह जो है कब संचालित किया गया था? 1832 से 1833 ईस्वी तक। अगला सवाल, प्रश्न संख्या तीसरा। भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? यानी किसके नेतृत्व में यह जो है विद्रोह हुआ था? तो आप अभी पीछे प्रश्न में आप पहला सवाल में ही आप देखे थे, है ना, भूमिज विद्रोह को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। यानी भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह व्यक्ति का नाम है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नारायण। क्या? गंगा नारायण। प्रश्न संख्या 4। भूमिज विद्रोह को बिंदराई मानकी द्वारा किस कारण से सहयोग प्रदान किया गया था? यानी किस कारण जो है बिंदराई मानकी द्वारा जो है इस विद्रोह को सहयोग प्रदान किया गया था? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गंगा नारायण जो है वह कोल विद्रोह के दौरान बिंदराई मानकी को सहयोग प्रदान किए थे। यानी भूमिज विद्रोह को जो है बिंदराई मानकी द्वारा अगर सहयोग प्रदान किया गया तो उसका कारण था कि गंगा नारायण जो है कोल विद्रोह के दौरान, है ना, उनका मदद किए थे। यानी बिंदराई मानकी का सहयोग प्रदान किए थे, इसलिए बिंदराई मानकी जो है वो भूमिज विद्रोह में जो है वह गंगा नारायण का मदद किए थे, है ना, सहयोग प्रदान किए थे। 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था? अभी तो चर्चा हुआ, बिंदराई मानकी। क्या हो जाएगा? बिंदराई मानकी। ऑप्शन नंबर डी। भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था? बिंदराई मानकी का। नहीं, इसका कारण ही यही था, है ना, क्योंकि जो गंगा नारायण थे वह भूमिज विद्रोह में बिंदराई मानकी को सहयोग प्रदान किए थे। अतः भूमिज विद्रोह में जो है ना, वह बिंदराई मानकी के द्वारा, है ना, सहयोग प्रदान किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6। भूमिज विद्रोह से पूर्व बाणभूम के किस दीवान ने अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव सिंह। क्या हो जाएगा? माधव सिंह। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7वां। 1798 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें से किसे बाणभूम का राजा नियुक्त किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा गोविंद सिंह। किसको? गंगा गोविंद सिंह को, है ना। 1798 में अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के नियम की उपेक्षा करते हुए इनमें किसे जो है बाणभूम का राजा नियुक्त किया था? गंगा गोविंद सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8वां। गंगा नारायण द्वारा बाणभूम के किस दीवान की हत्या कर भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया? यानी, है ना, बाणभूम के किस दीवान की हत्या जो है गंगा नारायण के द्वारा किया गया और भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधव सिंह। यानी किसकी हत्या के बाद जो है भूमिज विद्रोह का प्रारंभ किया गया? माधव सिंह की हत्या के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9। भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था?
तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी बनाया जाना, है ना। क्या बोले? अंग्रेजों द्वारा अवैध तरीके से गंगा नारायण के चाचा को जो उत्तराधिकारी बनाया गया, यही सबसे प्रमुख कारण रहा भूमिज विद्रोह के होने का, है ना। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर सवाल पे आ जाओ। भूमिज विद्रोह के प्रारंभ होने के बाद गंगा नारायण ने किस राज्य पर एक बड़ी सेना के साथ कब्जा करने के उद्देश्य से चढ़ाई कर दी थी, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभूम। नहीं, क्या हो जाएगा? बाणभूम। अगला सवाल प्रश्न संख्या 11, भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। भूमिज विद्रोह का जो क्षेत्र था वह सिंहभूम और मानभूम था। ऑप्शन में आपका सिंहभूम है। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र में संचालित हुआ? तो सिंहभूम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 12, गंगा नारायण द्वारा बाणभूम पर चढ़ाई करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाणभूम पर चढ़ाई के दौरान गंगा नारायण के साथ घटवालों की एक बड़ी सेना थी, यह भी सही है। इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने कैप्टन रसेल के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया था, यह भी सही है। इस दौरान गंगा नारायण की सेना ने अंग्रेज अधिकारी बैडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली सेना पर सफलतापूर्वक हमला किया था, यह भी सही है। अतः आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 13, भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ने के बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ इनमें से किस क्षेत्र में की ओर चले गए थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिंहभूम। किस क्षेत्र की ओर चले गए? सिंहभूम की ओर। नहीं। अगला सवाल प्रश्न संख्या 14, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व वाली सेना ने गंगा नारायण के खिलाफ अभियान चलाकर उसके कई गड्ढों को, है ना, नष्ट कर दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डेंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डेंट। प्रश्न संख्या 15, गंगा नारायण की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1833। इनका जो मृत्यु हुआ था वह हुआ था 7 फरवरी 1833 को। कब हुआ था? 7 फरवरी 1833 ईस्वी को हुआ था। खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए इनका मृत्यु हुआ था, मारे गए थे, है ना। तो गंगा नारायण सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1833। अगर डेट का बात किया जाए तो 7 फरवरी 1833 को किसके विरुद्ध युद्ध करते हुए, है ना, खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 16, सिंहभूम क्षेत्र में पलायन करने के बाद को लड़ाकों के साथ मिलकर गंगा नारायण ने खरसावा के किस राजा के राज्य पर धावा बोल दिया था? अभी तो चर्चा हुआ, है ना। तो वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर चेतन सिंह। इन्हीं के साथ युद्ध करते हुए इनका मृत्यु भी हुआ था, मारे गए थे, है ना, जिसका डेट था 7 फरवरी 1833। अगला सवाल प्रश्न संख्या 17, इनमें से किसके साथ